हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ कृष्ण मोहन एंड यू आर वाचिंग गेम टॉक्स। आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसे ऐप की बात करेंगे, एक ऐसे देसी ऐप की बात करेंगे जो नियर फ्यूचर में या फिर कह सकते हैं कि नियर आने वाले ईयर्स में ट्विटर को रिप्लेस कर सकता है। 2-3 दिनों से ये ऐप काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक है। और इस ऐप का नाम है कू ऐप, KOO, ठीक है, कू ऐप। तो इसको एक टैग मिला हुआ है। इसको लोग कह रहे हैं कि दिस इज़ द परफेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर द ट्विटर, ठीक है। इसको लोग इंडियन ट्विटर बोलते हैं। बस फ़र्क इतना सा है कि दोनों में चिड़िया का साइन होता है और इसमें ट्विटर में ब्लू कलर का इंटरफेस होता है, ठीक है। और लेकिन जो कू ऐप है उसमें एक आपको येलो कलर की चिड़िया देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में पूरी डिटेलिंग समझेंगे कि इस ऐप का मेन मकसद क्या है, इस ऐप के फाउंडर कौन है, ठीक है, और इस ऐप पे कौन कौन सी बड़ी हस्ती शामिल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये ऐप इतना लाइमलाइट में क्यों आया। देखिए, देश में करीबन पिछले 5 महीनों से फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। और 26 तारीख को जो हुआ, 26 जनवरी को हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ, वो उसको पूरे देश ने देखा है, ठीक है। तो वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा, गवर्नमेंट ने ट्विटर से बस इतना कहा था कि आप ट्विटर पे से 1100 अकाउंट्स हैं उनको आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है। और क्यों रिमूव कर दीजिए? क्योंकि वो जो अकाउंट्स हैं, जो 1000 अकाउंट्स हैं, वो मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं और मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अबाउट फार्मर प्रोटेस्ट अगेंस्ट न्यू एग्रीकल्चर लॉ, ठीक है। तो जो ऐप है उसने एक जैसे ये सब हुआ, ठीक है, तो ट्विटर ने लगता है ज़्यादा सीरियसली गवर्नमेंट की बातों को नहीं लिया। तो यहाँ पे कू ऐप के पिछले 24 घंटों में 3 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। पिछले 2 दिनों में 3 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, ठीक है। देखिए, एक फ़ायदा और है कू ऐप का, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में बेसिकली लोग ज़्यादातर, अगर हम शहरों को छोड़ दें तो मतलब जितने भी लोग गाँव में रहते हैं वो उतनी इंग्लिश नहीं जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कू ऐप क्या कर रहा है, कू ऐप एक वोकल फॉर लोकल, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते थे। तो यहाँ पे आपको एक वेरियस रीजनल लैंग्वेज मिलेंगी। आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में अपनी ट्वीट को, अपनी राय को प्रकट कर सकते हैं कू पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हु इज़ बिहाइंड द कू ऐप। इस कू ऐप का फाउंडर कौन है, ठीक है। ये देखिए, कू ऐप क्या है, एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जहाँ पे हम अपने कम शब्दों में ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। और इस ऐप को फाउंड किया है, को फाउंडर इसके हैं अप्रमेय राधाकृष्णन एंड मयंक बिडवाटका, ओके। देखिए, आपने ओला का नाम सुना होगा, ठीक है, ओला कैब का नाम सुना होगा। तो जो इसके एक को फाउंडर है राधाकृष्णन, उन्होंने एक ऑनलाइन कैब बुकिंग सर्विसेज फाउंड की थी जिसका नाम था टैक्सी फॉर श्योर। क्या नाम था? टैक्सी फॉर श्योर। उसके बाद इस टैक्सी फॉर श्योर को ओला कैब को बेच दिया गया, ओके। मतलब टैक्सी फॉर श्योर बनी, फिर उन्होंने इस ऐप को, ओला को बेच दिया। अब देखिए, जो इसकी पेरेंट कंपनी है, जो कू की पेरेंट कंपनी है, उसका नाम है बॉम बिनेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ओके। लॉन्च एज इट्स ऑपरेटिंग द इंडियन वर्जन ऑफ कोरा कॉल्ड वोकल, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे एक और, इसकी जो पेरेंट कंपनी है, उन्होंने एक और ऐप लॉन्च एक्चुअली कर दी है। आपने कोरा सुना होगा, ठीक है। कोरा बहुत फेमस साइट है, अगर कोई भी क्वेश्चन होते हैं आप वहाँ पुट करिए और लोग उसका आंसर देंगे। तो वैसा ही एक देसी ऐप और इन्होंने लॉन्च किया हुआ जिसका नाम है वोकल, VOKAL, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये इतना लाइमलाइट में कैसे आ गया, ओके। ये हाउ डिड कू राइज टू इस प्रोमिनियंस, ठीक है। अब देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि अचानक से 2021 में ये कौन सा ऐप आ गया। देखिए, हमने एक और वीडियो बनाई थी ट्विटर, उसको भी लोग कह रहे थे ट्विटर का रिप्लेसमेंट, और उसके करीबन 3-4 महीने हो गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने के बाद ये कू ऐप आया है लाइमलाइट में। तो कू ऐप जो था वो 2020 में लॉन्च हुआ, ठीक है। और 2020 में आप जानते ही थे कि इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना के साथ काफ़ी डिस्प्यूट्स हुए, तो उसका जवाब देने के लिए इंडिया ने कई कई सारे चाइनीज़ ऐप को बैन किया। उसमें से पबजी, टिकटॉक, काफ़ी मेजर अलीबाबा, ठीक है, काफ़ी मेजर ऐप बैन हो गए। तो
तो वहाँ पे एक स्लोगन दिया गया था आत्मनिर्भर भारत का। तो उसी स्लोगन के अनुसार एक कंपटीशन हुआ था और आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज हुआ था, ठीक है। और वहाँ पे जो कू ऐप है वो विजेता हुआ था, तो ठीक है। और इसके साथ साथ कई सारे और ऐप थे जो विजेता हुए थे, जैसे जोहो हो गया, चिंगारी हो गया। चिंगारी को बोल सकते हैं द लोकल वर्जन ऑफ टिकटॉक वॉन द चैलेंज, ठीक है। देखिए, अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो साल के महीने के मंथ के आखिरी डेट को मन की बात करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जनवरी के महीने जब जनवरी एंड हुए तो वहाँ पे उन्होंने मन की बात कही। तो उस मन की बात में उन्होंने कू ऐप का मेंशन कर दिया। तो आप जानते हैं एक बार प्रधानमंत्री ने कू ऐप का मेंशन कर दिया तो फिर ये लाजमी था कि ये इतनी पॉपुलैरिटी गेन करे। ओके, तो ये थी इसकी कहानी, ठीक है। इसके फाउंडर कौन है और ये इतना लाइमलाइट में कैसे आ गया। अब हम लोग बात करेंगे इस पर कौन कौन सी महान महान हस्तियाँ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी भी हैं इस पर, और पीयूष गोयल भी हैं, ठीक है। लॉ एंड IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या भी हैं, एंड कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा भी है। और लिस्ट काफ़ी लंबी है, काफ़ी नेता, काफ़ी पॉलिटिशियंस इस पर आ चुके हैं। ओके, अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ टॉप पॉलिटिकल पर्सनालिटी ज्वाइनिंग कू ऐप। तो मतलब कू ऐप में ऐसा क्या सिग्निफिकेंस है जिसकी वजह से टॉप पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ ज्वाइन कर रही हैं कू ऐप को। द फैक्ट दैट सेवरल मिनिस्टर्स एंड पॉलिटिशियंस आर पुटिंग देयर वेट बिहाइंड द इंडियन माइक्रो ब्लॉगिंग साइट, especially at a time when the world's largest platform in this segment has not responded in the most favorable terms to the Indian government demand, is a key indicator of the government willingness to push an alternative to the social networking platform। तो इसका एक सिंपल सा मतलब है कि जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है ट्विटर, वो सरकार के कुछ बातों को सीरियसली नहीं ले रही है। तो गवर्नमेंट ये दिखाना चाहती है कि अगर आप नहीं लेंगे तो हमारे पास हमारा खुद का ऐप है, ठीक है। तो सरकार के पास इतनी सी डिमांड है कि आप उन 1100 अकाउंट को रिमूव कर दीजिए। क्यों रिमूव कर दीजिए? उनके पास एक वैलिड रीज़न भी है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर लॉ को एज अ मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। एग्रीकल्चर जो न्यू एग्रीकल्चर लॉ है उसको मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, और उस पर सीधा सीधा इफेक्ट पड़ रहा है फार्मर प्रोटेस्ट में। ओके, तो देखिए अब ऐसी बात तो नहीं है कि एक जगह हमारे पास लोकल ऑडियंस तो शिफ्ट हो जाएगी ट्विटर पे, ठीक है। ट्विटर से हमारे पास लोकल ऑडियंस कू ऐप पे शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन एक हमारा जो लार्जर पोर्शन है, ठीक है, इंटरनेशनल मीडिया का या फिर इंटरनेशनल लोगों का, इंटरनेशनल फेसेस का, वो तो ट्विटर पे ही रहेगा। तो देखने वाली ये बात होगी कि कितना टाइम लगता है कू ऐप को एक कंप्लीट ट्विटर बनने पे, क्योंकि ट्विटर पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो हमारी है इंग्लिश में बात करती है। ओके, इंग्लिश में बात करती है। और जो कू ऐप में जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन होगी, देखिए कू ऐप क्या कर रहा है, एक इंडिया के लिए अच्छा ऐप है, इंडिया के लिए अच्छा ऐप है, क्योंकि यहाँ पे एक लोकल लैंग्वेज को प्रेफरेंस मिलेगी। लेकिन अगर आपको एक ट्विटर के साथ कह सकते हैं कॉम्पिटिशन करना होगा, तो ट्विटर अपनी जगह काफ़ी बड़ी चीज़ है। वो देखते हैं क्या इसका प्रोसेस होता है, क्या इसका फ्यूचर होता है। लेकिन फ़िलहाल एक अच्छी बात है देश के लिए कि एक रिप्लेसमेंट मिल चुका है ट्विटर का, जिसका नाम है कू ऐप। ओके, तो साथ साथ में चलता रहेगा, साथ में ट्विटर भी चलेगा, साथ में आपका तो कू है ही, और ट्विटर तो हरदम रहेगा ही रहेगा। तो देखते हैं आने वाले फ्यूचर में इसका क्या फ्यूचर रहता है कू ऐप का। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कुछ आपको फैक्ट समझ में आए होंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।